वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग HTML पढ़ रहे हैं, HTML के 2 वीडियो हम लोग पढ़ा चुके हैं जिसमें बताएं HTML क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, ये कैसे डिज़ाइन करता है। उसके बाद का जो वीडियो है वो हम लोग पढ़े HTML के टैग के बारे में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जल्दी से जाइए वीडियो को देखिए, जिससे आपको टैग के बारे में समझ में आए और सबसे मेन क्या है इसमें का स्ट्रक्चर आपको समझ में आए, जिससे आपको HTML एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। राइट, तो आज हम लोग उसके आगे का पढ़ने वाले हैं, एट्रीब्यूट मीन प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे एकदम इनिशियल टैग पढ़ेंगे, बॉडी टैग, जो कि बॉडी टैग से ही स्टार्ट होता है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है जो पढ़ने वाले हैं उनके ही लिए है कि बॉडी टैग क्या होता है और इसका HTML का स्ट्रक्चर मुझे कमेंट में पिन करिएगा, देखते हैं किसका किसका सही रहता है। तो अब आइए हम लोग बिना बकवास किए हम लोग वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो एट्रीब्यूट क्या है, व्हाट इज एट्रीब्यूट? तो एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ टैग। दैट मीन हर एक एट्रीब्यूट क्या करता है, अपने टैग के बारे में एक एडिशनल और इंफॉर्मेशन क्या करता देता है, बताता है, डिस्क्राइब करता है। राइट, तो आगे कह रहा है कि जो प्रत्येक जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं वो खुद का एक क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। क्या करते हैं? वैल्यू को रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो अभी जब से हम लोग करने लगेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स अगर आप देखेंगे तो इसका सिंटैक्स है टैग एट्रीब्यूट वैल्यू फिर एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, बॉडी टैग। तो आप इसको जल्दी से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और हमने क्या पढ़ा है। तो अगर आप लोग कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो जल्दी से लेके बैठ जाइए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अब आइए हम लोग कर लेते हैं वीडियो को एकदम स्टार्ट से मीन पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, अब हम ना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले आपको पता होगा स्ट्रक्चर हम लोग बढ़िया बना ही चुके थे। सबसे पहले लिखेंगे HTML, फिर उसके बाद HTML को क्लोज करेंगे। अब उसके अंदर फिर सब आ जाता है, हेड को ओपन करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे, उसके बाद इसमें टाइटल को ओपन और क्लोज करेंगे। यहाँ पे टाइटल का नाम हम लोग दे देते हैं, जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले बॉडी टैग, तो यहाँ पे दे देंगे बॉडी टैग। क्या दे देते हैं? बॉडी टैग। ओके, अब यहाँ पे अब जो भी कुछ हमको कलाकारी करना है इसी बॉडी टैग के अंदर ही करना है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं सेव। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने ऑलरेडी सेव कर रखा है। ठीक है, कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेते हैं। चलिए, सेव करने पहले से ही मैंने सेव किया, लेकिन एक बार फिर से सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव एज में डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पे बॉडी, इसको यहाँ पे 1 कर देते हैं। ठीक है, 1। तो अब यहाँ पे आपको दिखा देते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए बना है आपका, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक ये हो गया। इसको हम लोग चलते हैं फिर से यहीं पे। यहाँ पे कोई बताएगा कि यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई थी? कोई बताएगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे हमने .html नहीं लगाया था। .html, ठीक है, .html लगाना जरूरी है। तो अब यहाँ पे देखिए ये बॉडी 1 बन गया है। तो अब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो अभी कुछ नहीं दिखेगा, हाँ, लेकिन एक चीज आपको जरूर दिखेगा। यहाँ पे हम लोग क्या दिए, टाइटल में बॉडी दिए हैं, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा बॉडी यहाँ पे, है ना, बॉडी टैग। तो ये होता है टाइटल का काम। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लोग सारे टैग के बारे में पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ओके, तो अभी अब आपको यहाँ पे सारे टैग दिखेंगे। तो थोड़ा सा इसको फॉन्ट को और छोटा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत होने लगती है आई थिंक। तो अभी अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारे टैग को पढ़ेंगे बॉडी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बॉडी टैग। तो मैंने कमेंट में पूछा है कि बॉडी टैग क्या है, सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और मुझे बताइए व्हाट इज बॉडी टैग। ठीक है, तो अब बॉडी टैग के कुछ एट्रीब्यूट हैं जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए अब देख लेते हैं। तो बॉडी टैग में सबसे पहला आता है बीजी कलर। अभी इसका देखिए बैकग्राउंड क्या व्हाइट है, अगर हम इसका कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बीजी। क्या लिखेंगे? बीजी, COLOR। अब कलर की स्पेलिंग यू मत लगाना, ठीक है, COLOR होता है बीजी कलर इक्वल। अब यहाँ पे डबल, जो भी हम अभी आप यहाँ पे इसका सेंटेक्स अगर आपको दिखाएं तो इसका सेंटेक्स आप देखिए, पहले लिखेंगे एट्रीब्यूट, उसके बाद लगाएंगे इक्वल और उसके बाद फिर डबल इन्वर्टेड कामा में वैल्यू को पास करेंगे। ठीक है, तो आप इसे हमेशा याद रखिए।
ओके, तो सबसे पहले देख लिए हम लोग एट्रीब्यूट हमारा बीजी कलर हो गया, इक्वल लगाए, अब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे बैकग्राउंड में हम लोग लिख देते हैं, चलो दे देते हैं रेड। क्या दे दिए? रेड। अब इसको कंट्रोल एस किए, सेव किए, और अभी यहाँ से हम लोग इसको बॉडी टैग को ओपन किए। ठीक है, अब यहाँ पे आए और यहाँ पे कर लेते हैं रिफ्रेश। तो अब यहाँ पे देखिए इसका बैकग्राउंड क्या हो गया? रेड हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देखिए क्या हो गया? रेड हो गया। अच्छा, ये था लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए हम लोगों को पिंक ज़्यादा पसंद है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकती हैं? पिंक कर सकती हैं। ठीक है, डियर फैशनेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पिंक कर सकते हैं आप, कोई भी कलर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो ये हो गया। अगर हम लोग बॉडी का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहें तो बॉडी बीजी कलर से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम लोग इसमें कोई टेक्स्ट दे दें, क्या दे दें? टेक्स्ट। तो इसमें चलिए हम कोई टेक्स्ट इतना दे, मान लिया हंगामा स्टडी हम लोग कॉपी किए थे पहले से ही, तो इसी को हम लोग दे देते हैं। ठीक है, इसी को हंगामा स्टडी को इतना टेक्स्ट कोई लिख दिए। आप यही नहीं, कोई भी चीज कर सकते हैं, मतलब कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी टाइटल लिख सकते, मतलब कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं, या कुछ भी। यहाँ पे मैंने कोई सिंपली एक टेक्स्ट ले लिया है, आप कुछ भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट ले सकते हैं। ठीक है, मैं अपना पूरा वही लिख दिया। अब इसको यहाँ से कंट्रोल एस किए और यहाँ पे आए तो रिफ्रेश कर दिए, तो यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट आ गया है। अब हम चाहते हैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। जब टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है टेक्स्ट इक्वल डबल इनवर्टेड कामा के अंदर टेक्स्ट का कलर आप करना क्या चाहते हैं? चलिए इसका कलर हम करना चाहते हैं रेड। आप कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेड कर सकते हैं, यहाँ पे आइए और डायरेक्ट रिफ्रेश कर दीजिए, रेड हो गया। आप कुछ और करना चाहते हैं, चलिए हम नेवी कर देते हैं, नेवी। तो यहाँ पे देखें नेवी कलर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये देखिए नेवी कलर हो गया। ओके, तो ये आपका कलर का चेंज, मतलब अगर आप टेक्स्ट लिखकर उसके कलर को भी चेंज करना चाहते हैं तो इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, अब हम चाहते हैं इस जो टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट को ना हम थोड़ा सा लेफ्ट और राइट शिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं इसको ना, ये जो हंगामा स्टडी मोहिमा हो, इसको ना राइट से, मतलब राइट भेजना चाहते हैं, राइट साइड करना चाहते हैं। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो है ना, हम चाहते हैं ये इधर से, मतलब यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए, मतलब राइट साइड। तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे अलाइन। क्या करेंगे? अलाइन। तो स्पेलिंग याद रखिए, यही है अलाइन इक्वल डबल इनवर्टेड कामा के अंदर। इसको देखो, अगर आप लेफ्ट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं मीन, क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ्ट ही है। तो अगर ये आप यहाँ पे पहला एट्रीब्यूट है अलाइन में लेफ्ट है, उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे? राइट। राइट जैसे ही करेंगे आप यहाँ पे कंट्रोल एस से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये क्या हो गया? चेंज हो गया, है ना? अभी कैसे था, अभी देखिए कैसे हो गया। आई होप आपको समझ में। तो यहाँ पे अलाइन में क्या हो सकता है? राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, और सबसे जो यूज होता है उसको बोलते हैं सेंटर। ठीक है, आप इसे सेंटर कर सकते हैं। सेंटर करेंगे तो कैसे दिखेगा? यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए दोनों साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये भी बहुत यूज होता है, और इससे भी ज्यादा जो यूज होता है उसको बोलते हैं जस्टिफाई। क्या बोलते हैं? जस्टिफाई। जस्टिफाई। तो यहाँ पे हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। जस्टिफाई करने मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। देखिए इधर से भी बराबर है और इधर से भी बराबर। अब यहाँ से लाइन फिनिश हो गई तो इसलिए बराबर नहीं है, बाकी इधर से भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी बराबर, यहाँ। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म काफी अच्छा लगता है देखने में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हमको बीजी बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, बैकग्राउंड, और टेक्स्ट कलर को चेंज करना होगा, टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट को जस्टिफाई करना होगा, मतलब उसको इधर उधर भेजना होगा, तो हम लोग अलाइन से कर लेंगे। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये टेक्स्ट को ना यहाँ से टॉप में मार्जिन, मतलब टॉप से थोड़ा सा नीचे ला दें। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन इसको हम लोग दे देंगे, चलिए इसको दे देते हैं 100 दिया। ठीक है, 100 दे देंगे। तो जब यहाँ पे आप इस पे आगे रिफ्रेश करेंगे कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करके, तो यहाँ पे देखिए जो टॉप से इसका मार्जिन है वो 100 नीचे आ गया, 100 पिक्सल क्या हो गया? नीचे आ गया। तो ये था टॉप से मार्जिन। अब हम चाहते हैं उसको कंट्रोल प्लस भी कर लेते हैं, कौन बार बार लिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी कर लिए। अब यहाँ पे हम चाहते हैं इसको लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन भी हम दे देते हैं, इसको 50 दे देते हैं। चलिए 50, तो 50 दे देते हैं। तो आप देखिए दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हो जाएगा 50, क्योंकि एक देंगे तो ये भी काम करेगा और यहाँ पे देंगे तो ये भी काम करेगा। टॉप दे दिए, बॉटम ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेफ्ट देंगे राइट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से कंट्रोल एस किए और यहाँ से करेंगे रिफ्रेश। ठीक है, क्या हो गया, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से भी देखिए 50 हो गया और यहाँ से भी क्या हो गया 50। अगर आप यहीं पे अगर आप बॉटम को यूज करेंगे, देखिए लेफ्ट और राइट, ये था लेफ्ट था, अगर आप राइट करेंगे तो आई थिंक कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, देखिए राइट को हम लोग 100 कर रखा है, देखिए आई थिंक कोई इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नहीं पड़ा ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ले ही लेता है वो। अब नेक्स्ट अगर आप बॉटम भी करेंगे ना तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बॉटम, क्योंकि हमने टॉप जो दिया है वही बॉटम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बॉटम, तो बॉटम को भी सेव करके देख लेते हैं कुछ होता है नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपका जो अभी सपोर्ट किया क्या है, टॉप और लेफ्ट। टॉप देंगे तो लेफ्ट, टॉप देंगे तो बॉटम ऑटोमेटिक ले लेगा, लेफ्ट देंगे तो क्या हो जाएगा, राइट ऑटोमेटिक ले लेगा, या फिर आप राइट देंगे तो लेफ्ट ले लेगा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट ये ले लेते हैं। ओके, अब ये चीज ये हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जैसे अगर कोई टेक्स्ट इस पे, हमारे टेक्स्ट पे जो लिखा हुआ है, अगर इस पे कुछ कोई माउस या कर्सर ले जाए, इस पे कुछ मैसेज आ जाए, मतलब उस पे लिखा आ जाए दिस इज हंगामा स्टडी, ठीक है, या फिर माय नेम इज जो भी, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी, अगर या फिर आप कोई आर्टिकल लिखें उस आर्टिकल के बारे में, तो यहाँ पे उसका एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइटल। क्या नाम है, टाइटल। इस टाइटल से आप क्या कर सकते हैं, एक ग्रीटिंग दे सकते हैं या मैसेज दे सकते हैं। जैसे अभी ये सारा चीज मैं हंगामा स्टडी के ऊपर लिख रहा हूँ, तो यहाँ मैं दे देता हूँ हंगामा स्टडी, हंगामा स्टडी, हंगामा स्टडी, और यहाँ से सेव रिफ्रेश कर दिए। तो आप जैसे इस पे ले जाएंगे, देखिए यहाँ पे एक कोष्टक बन के आ गया जिसमें लिखा है वाइट वाइट हंगामा स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी आर्टिकल लिखेंगे यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं एज मैसेज के रूप में, जब भी कोई कर्सर लेके जाएगा तो उस पर आ जाएगा। ठीक है, हंगामा स्टडी आप कुछ भी जो भी यहाँ पे पास करेंगे इसके अंदर, टाइटल के बाद डबल कोट के में जो भी पास करेंगे वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये तो ये सब थोड़ा सा कम यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली प्रॉपर्टीज है वो है ये भी। देखिए अभी हम लोग बैकग्राउंड में क्या लगाए हैं, बीजी कलर पिंक लगाए हैं। अब हम चाहते हैं बैकग्राउंड में हमारी खुद की पिक लगे, हमारी खुद की या फिर किसी और की पिक लगे, या कुछ भी पिक लगाना चाहते हैं, फोटो लगाना चाहते हैं, तब क्या लिखेंगे, तब उसका एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड, होता है बैकग्राउंड इक्वल डबल नोटेड कामा। अब यहाँ पे कैसे फोटो को लगाएंगे, तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग यहाँ पे अपने कंप्यूटर में, आप अपने मतलब वहाँ पीसी में जाइएगा, तो यहाँ पे आते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, कोई पिक आ गई है, पिक कोई सा भी पिक मिल जाए। ठीक है, ये एक पिक मिल गई है। ठीक है, इस पिक को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाएंगे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम है एक, तो ये जो ऑब्जेक्ट नेम है ना, इसको पूरा यहाँ से जो है सामने वाला सी से लेकर पूरा जेपीजी तक कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी से इसको कट करना है। उसके बाद यहाँ को भी कट करना है, इसको भी यहाँ कट कर देना है, और अब आपको यहाँ पे आना बैकग्राउंड में डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर इसको कंट्रोल प्लस बी कर देना। और जैसे ही आप सेव करेंगे और यहाँ आएंगे रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए आपके पीछे का बैकग्राउंड लग चुका है। अब इसमें जो टेक्स्ट का कलर है वो नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ पे येलो कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, येलो, तो ये देखिए अब आपको येलो दिखेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस पर देखिए जब भी कोई माउस ले जाएगा तो एक मैसेज भी आ रहा है टाइटल के थ्रू। तो अभी यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुई, जबकि क्योंकि मेरी जो ये पिक की साइज है वो 940 × 40 की है। ठीक है, तो अभी इसमें पिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी पिक छोटी होगी ना, ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं एक और पिक लगा देता हूँ इसमें, इसमें इसमें एक दूसरी पिक लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक तो तरीका ये लगाने का है, या फिर अगर आपके डेस्कटॉप पे कोई भी फोटो है जिसका नेम आप सेव करके रखे होंगे जेपीजी में, तो उसका नाम केवल दे देंगे। जैसे मैं 3.jpg दे देता हूँ। अब देखिए, अब इसमें आते हैं, तो अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे ना, ये देखिए पिक कई सारे पार्ट में डिवाइड हो गए, तो अब ये बहुत सारा रिपीट कर गई है। तो इस रिपीटेशन को हम लोग सीएसएस से अच्छे से ही करेंगे, क्योंकि इससे नहीं सही होगा, इसमें पिक के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है, तो आज की टॉपिक बस यहीं तक रखते हैं। अगर आप पूरे में पिक लगाना चाहते हैं, पिक की साइज होनी चाहिए 940 × 40 की, अकॉर्डिंग टू योर लैपटॉप। ठीक है, मतलब डिस्प्ले, ठीक है, मतलब
यहाँ से है, बाकी आप पूरे में तो उसको कवर करने के लिए हम लोग अच्छे से CSS को लगाएंगे। बाकी आप कोई भी पिक लगाएंगे वो कई सारे, अगर वो छोटी होगी आपकी स्क्रीन से तो वो कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आप फोटो भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये था आपका पूरा आउटपुट और ये था आपका पूरा कोड। तो कोड को भी देख लीजिए एक बार और जल्दी से क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ये सारा आज बॉडी टैग हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? पूरा बॉडी टैग को आज हम लोग कवर किए हैं। तो बॉडी टैग में हमको एक चीज याद रखिए, बॉडी टैग में जो है हम लोग बॉडी टैग जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे ही कोड को करेंगे, यहाँ पे मत कीजिएगा जहाँ पे ये खत्म हुआ। ठीक है, नहीं तो कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये सारे हमारे एट्रीब्यूट थे। तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा कैसे ये सारा चीज वर्क करता है। तो समझ में आया तो जल्दी से नोट कर लीजिए और कैसे लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में IMG टैग के साथ।